हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मास्टर बोर्ड क्लासेस में। आई होप आपकी परीक्षा की तैयारी सही चल रही होगी। हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं फिजिक्स का, और आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को इनको बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो देखना। और चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही बार पूछा गया 2020 में, 22 में और 23 में भी पूछा गया, और इसे 24 में भी पूछने की संभावनाएं अधिक से अधिक बढ़ जाती हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और क्वेश्चन पूरा हल आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। और चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्म का क्या मतलब एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा सकता है, उस पूरा आप वीडियो को देखिए। ट्रांसफार्म का सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसकी कार्यविधि समझाइए। एक ये हो गया है। और अथवा भी पूछा, ट्रांसफार्म का सिद्धांत क्या है होता है। उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्म में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्म में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और इसका लंबा है, ट्रांसफार्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चाई तथा अपचाई कार्य ट्रांसफार्म को स्पष्ट कीजिए। ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्रथम व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 8000 है। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो परिमाण अनुपात तथा द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2019 में पूछा गया, 20 में भी पूछा गया है, और हल इसका पूरा सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। आप वीडियो में बने रहिए। तो इसका सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत हर में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका सिद्धांत, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत पूरा हो गया है। और ट्रांसफार्मर की कार्यविधि को जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर लोह क्रोड चुंबकित हो जाती है। धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है। क्रोड के बार बार चुंबकन व विचुंबकन के कारण उससे बंद चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक कार्यक्रम हो गया है, और इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। और ये देखिए चित्र है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और आपको ऐसा ही चित्र बनाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है। आपको चित्र भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते इसको। और देखिए यहाँ पे द्वितीय कुंडली लगी हुई है ये। और आपने जो घरों में बिजली आती है वही ट्रांसफार्मर है। ये प्रथम कुंडली है, ये है, और पटलित लोह क्रोड यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। आप लोग चित्र ऐसा ही बना लेना। और ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, उन ट्रांसफार्मर के बारे में बता दें आपको। दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए दिखा देते हैं सही से, क्योंकि बहुत ही ये देखिए, जूम कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है अपचाई। उपचाई एक होता है, एक
अपचाई होता है। तो यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तन करता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो आपने क्या इसमें समझा? मतलब ये निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। और अपचाई क्या होता है? यह ट्रांसफार्मर उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। मतलब ये निम्न विभव की धारा को उच्च में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, और ये निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है और ये निम्न विभव की उच्च धारा में थोड़ा डिफरेंस होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, ये हल हो गया है। और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण पूछे जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर में निम्न कारणों में हानियाँ बताइए। तो ट्रांसफार्मर की हानियाँ जो होती हैं वो बताना है आपको। तो एक ट्रामिक हानि होती है बहुत ही, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर की तांबे से बनी कुंडली में धारा प्रवाहित के कारण I²R शक्ति हानि ऊष्मा के रूप में होती है। उससे ट्रामिक हानि कहते हैं, जिसे मोटे तार प्रयुक्त करके कम किया जा सकता है। और दूसरा है फ्लक्स हानि। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में युग्मन सही न हो पाने के कारण प्राथमिक कुंडली में से संबंध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से पूर्णतः संबंध नहीं हो पाता है। इस कारण होने वाली हानि विद्युत ऊर्जा का हानि या फ्लक्स हानि कहते हैं। और तीसरी है लोह हानि। ट्रांसफार्मर की क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे लोह हानि कहते हैं। और अगला है चौथा शेथिल्य हानि। ट्रांसफार्मर की कोर में चुंबकन व तथा विचुंबकन की क्रिया में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे शेथिल्य हानि कहते हैं। पांचवा है क्रोड के कंपन के कारण हानि। चुंबकीय अकारांतर प्रभाव के कारण ट्रांसफार्मर में अवकलन ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके कारण कोर में उत्पन्न कंपन के कारण विद्युत ऊर्जा की आंतरिक ऊर्जा के रूप में हानि होती है। और जो सवाल दिया था उसका हल यहाँ पे दिया है NP बराबर 100 NS बराबर 8000। EP ज्ञात कर या EP भी दिया गया है 112। R पूछी गई, ES पूछा गया है। परिणामी अनुपात NS अपन NP 8000/100 बराबर 80। परिणामी अनुपात ES बराबर EP, ES ज्ञात करना है। ES बराबर R गुणे EP बराबर 80 गुणे 120 बराबर 6000, मतलब 9600 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद। और इसी के पर हम अब सब विषयों का इस पे कोर्स चलने वाला है, तो आप जल्दी से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सफलता आपके कदम